सूरत अल-हिज्र। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये सूरत आ-ला-रा है। ये किताब इलाही और कुरान मुबीन की आयतें हैं। वो दिन भी आएंगे जब ये मुनकरीन तमन्ना करेंगे कि काश हम मुसलमान होते। इन्हें छोड़ो, ये खाएं पिएं, मज़े करें और इनकी आरज़ुएं इन्हें बहलावे में डाले रखें। फिर ये अनकरीब जान लेंगे, इस वक्त हम इनको इसलिए नहीं पकड़ रहे कि हमने जिस बस्ती के लोगों को भी हलाक किया है उसके लिए एक मुकर्रर नविश्ता रहा है। कोई कौम न अपने मुकर्ररा वक्त से आगे बढ़ती है न पीछे हटती है। उन्हें भी ये मोहलत इसी बिना पर दी गई है। तो अब ये कहते हैं कि ए वो शख्स जिसका ख्याल है कि उस पर ये जिक्र उतारा गया है, तुम यकीनन दीवाने हो। अगर तुम सच्चे हो तो हमारे पास फरिश्ते क्यों नहीं ले आते? हम फरिश्तों को सिर्फ फैसले के साथ उतारते हैं और जब वो उतारे जाएंगे तो उस वक्त इन्हें मोहलत नहीं दी जाएगी। ये कुरान का मजाक उड़ाते हैं। तुम मुतमईन रहो ए पैगंबर, इसमें शुबा नहीं कि ये जिक्र खुद हमने उतारा है और हम ही इसके निगहबान हैं। हमने तुमसे पहले भी बहुत से गुजरे हुए गिरोहों में अपने रसूल भेजे। उनके पास भी जो रसूल आया वो उसका मजाक ही उड़ाते रहे। हम अपनी इस याद दहानी को इस तरह के मुजरिमों के दिल में इसी तरह तीर व नश्तर बनाकर उतारते हैं। ये इस पर ईमान लाने वाले नहीं हैं। इनके अगलों से यही तरीका चला आ रहा है। हम इन पर आसमान का कोई दरवाज़ा खोल देते हैं जिसमें ये चढ़ने लगते हैं, तब भी यही कहते हैं कि ये तो हमारी आंखें खीरा कर दी गई हैं, बल्कि हम सब लोगों पर जादू कर रखा है। ये देखें तो सही, हमने आसमान में मजबूत कले बनाए हैं और उसको देखने वालों के लिए रौनक दी है और हर शैतान मरदूद की दरअंदाजी से उसको महफूज कर दिया है, इल्ला ये कि कोई चोरी छुपे कान लगाकर सुनने की कोशिश करे, सो उस पर एक रोशन शोला उसका ताक़ुब करता है। हमने ज़मीन को फैलाया उसके तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए। उसमें पहाड़ों के लंगर डाल दिए, हर किस्म की चीज़ें एक तनासुब के साथ उसमें उगा दी और उसमें तुम्हारी मईशत के असबाब भी फराहम कर दिए और उनकी मईशत के भी जिन्हें तुम रोज़ी देने वाले नहीं हो। हकीकत यह है कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके ख़जाने हमारे पास ना हों, लेकिन उसको हम एक मुअय्यन अंदाजे ही से उतारते हैं। हम ही हवाओं को बारावर बनाकर चलाते हैं, फिर आसमान से पानी बरसाते हैं और तुम्हें उससे सैराब कर देते हैं। तुम उसके ये ज़ख़ीरे जमा करके नहीं रख सकते। चुनांचे कुछ शक नहीं कि हम ही जिंदा करते और हम ही मारते हैं और सबके वारिस भी हम ही हैं। हम उनको भी जानते हैं जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं और उनको भी जानते हैं जो बाद में आने वाले हैं। यकीनन तुम्हारा परवरदिगार ही है जो एक दिन इन सब को इकट्ठा कर लेगा, इसलिए कि वो हकीम व अलीम है। ये इब्लीस के फरेब में आए हुए लोग हैं। इन्हें याद दिलाओ, हमने इंसान को सड़े हुए गारे की खनखनाती मट्टी से बनाया था और इससे पहले जिन्हों को आतिशे समूम से पैदा किया था। और याद दिलाओ कि जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से कहा था कि मैं सड़े हुए गारे की खनखनाती मट्टी से एक बशर बना रहा हूँ, सो जब मैं उसको हर लिहाज से दुरुस्त कर लूँ और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूँ तो तुम सब उसके आगे सजदा रेज हो जाना। फिर हुआ ये कि तमाम फरिश्ते सजदे में गिर पड़े और जिन्नात भी।
इब्लीस के सिवा उसने सजदा करने वालों का साथ देने से इनकार कर दिया था। खुदा ने पूछा, ए इब्लीस, तेरा क्या मामला है कि तू सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ? उसने जवाब दिया, मैं वो नहीं हूं कि एक ऐसे बशर को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए गारे की खनखनाती मिट्टी से पैदा किया है। फरमाया, ये बात है तो यहाँ से निकल जा, इसलिए कि तू रांदाए दरगाह है और तुझ पर रोजे जज़ा तक लानत है। उसने अर्ज किया, परवरदिगार, फिर मुझे उस दिन तक के लिए मोहलत दे दो जब लोग उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तू भी उन्हीं में से है जिन्हें मोहलत दी गई है उस मुकर्रर वक्त के दिन तक के लिए। उसने कहा, परवरदिगार, जैसा तूने मुझे गुमराह किया है उसी तरह अब मैं भी इनके लिए जमीन में दिलफरेबियां पैदा करूंगा, सबको गुमराह करके छोड़ूंगा और इनमें से तेरे मुंतखब बंदों के सिवा। फरमाया, ये बंदगी का रास्ता है, एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुंचाने वाला है। मेरे बंदों पर तेरा हरगिज कोई जोर नहीं चलेगा। तेरा जोर सिर्फ उन्हीं पर चलेगा जो बहके हुए लोगों में से तेरी पैरवी करेंगे, और इन सब के लिए जहन्नुम का वादा है। उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा खास कर दिया गया है। इसके बरखिलाफ जो खुदा से डरने वाले हैं वो बागों और चश्मों में रहेंगे। उनसे कहा जाएगा, इनमें सलामती के साथ बेखौफ खतर होके रहो। उनके सीनों की कदूरतें जो कुछ रही होंगी हम निकाल देंगे। वो आमने सामने तख्तों पर भाई भाई की तरह बैठे होंगे। उन्हें वहां ना कोई तकान लाहक होगी और ना वो वहां से निकाले जाएंगे। ए पैगंबर, मेरे बंदों को बताओ कि ये मैं हूं कि बड़ा ही बख्शने वाला हूं। मेरी शफकत अबदी है और ये भी कि मेरा अजाब ही बड़ा दर्दनाक अजाब है। ये फरिश्तों को दिखाने का मुतालिबा करते हैं। इन्हें ये हकीकत समझाने के लिए इब्राहिम के मेहमानों का किस्सा सुनाओ। जब वो उसके पास आए तो उन्होंने कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहिम ने उनके रवैये में कुछ अजनबियत देखी तो कहा, हमें तुम लोगों से अंदेशा महसूस हो रहा है। वो बोले, अंदेशा ना करो, हम तुम्हें एक जी इल्म लड़के की बशारत दे रहे हैं। इब्राहिम ने कहा, क्या तुम मुझे बशारत दे रहे हो जबकि मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है? सो अब किस चीज की बशारत देते हो? उन्होंने जवाब दिया, हमने तुम्हें बरहक बशारत दी है, इसलिए मायूस ना हो। इब्राहिम ने कहा, अपने परवरदिगार की रहमत से गुमराहों के सिवा कौन मायूस हो सकता है? इब्राहिम ने पूछा, ए फरिश्तादो, फिर अब तुम्हारी मुहिम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, हम एक मुजरिम कौम की तरफ भेजे गए हैं, सिर्फ लूत के लोग मुस्तस्ना हैं। उन सब को हम लाजिमन बचा लेंगे। उसकी बीवी के सिवा हमने ठहरा लिया है कि वो उन्हीं में होगी जो पीछे रह जाएंगे। फिर जब ये फरिश्तादे लूत के लोगों के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तुम कुछ अजनबी से लोग मालूम होते हो। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुम्हारे पास वही चीज लेकर आ गए हैं जिसमें ये शक कर रहे थे। हम तुम्हारे पास एक कतई हुक्म लेकर आए हैं और हम बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। लिहाजा अब तुम कुछ रात रहे अपने घर वालों के साथ यहाँ से निकल जाओ और तुम उनके पीछे पीछे चलना और तुम में से कोई पलट कर ना देखे और वहाँ चले जाओ जहाँ तुमको जाने की हिदायत की जा रही है। और हमने उसको अपना ये फैसला पहुँचा दिया कि सुबह होते ही इन लोगों की जड़ काट दी जाएगी। इससे पहले ये हुआ कि लड़कों को लूत के घर आते देखकर शहर के लोग
खुशियां मनाते हुए आ पहुंचे। लूत ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, इसलिए मेरी फजीहत ना करो, अल्लाह से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हमने तुम्हें बाहर के सब लोगों से रोक नहीं दिया था कि उनके और हमारे दरमियान रुकावट ना बना करो। लूत ने आजिज होकर कहा, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ये मेरी बेटियां मौजूद हैं। तेरी जान की कसम ए लूत, इस वक्त ये अपनी सरमस्ती में अंधे हो रहे हैं। हमने लूत को तसल्ली दी, फिर दिन निकलते ही उनको हमारी डांट ने आ पकड़ा और हमने वो बस्ती ऊपर तले कर डाली और उन पर संगे गुल की बारिश कर दी। बेशक इस सरगुज़श्त में उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो बसीरत हासिल कर लेने वाले हैं। ये बस्ती एक आम गुजरगाह पर वाक़े है। बेशक इसमें ईमान वालों के लिए भी बड़ी निशानी है। और बेशक वन वाले भी अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले थे, तो हमने उनसे भी इंतकाम लिया। और ये दोनों बस्तियां खुली शाहराह पर वाक़े हैं। और हिज्र वालों ने भी रसूलों की तकज़ीब की और हमने उनको अपनी निशानियां दी, मगर वो उनसे रूगर्दानी ही करते रहे। वो पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे कि उनमें चैन से रहें। फिर उनको सुबह होते हमारी डांट ने आ पकड़ा तो उनके कुछ काम न आया जो कुछ वो कमाते रहे थे। हमने ए पैगंबर ज़मीन और आसमानों को और उनके दरमियान सब चीज़ों को मकसद के साथ पैदा किया है, और इसमें कुछ शक नहीं कि क़यामत आने वाली है, इसलिए उनके साथ खूबी से दरगुजर करो। यकीनन तुम्हारा रब बड़ा ही पैदा करने वाला और बड़े इल्म वाला है। हमने तुमको 7 मसानी यानी कुरान हकीम अता कर दिया है। तुम उन चीज़ों की तरफ आंख उठाकर भी न देखो जो हमने उनके मुख्तलिफ ग्रोहों को दे रखी हैं, और ना उनकी हालत पर गम करो। अपने शफकत के बाजू अलबत्ता अहले ईमान पर झुकाए रखो, और ना मानने वालों से कह दो कि मैं तो एक खुला हुआ खबरदार करने वाला हूँ। हमने इसी तरह उन बांट देने वालों पर भी उतारा था जिन्होंने अपने कुरान को बांट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसलिए तेरे परवरदिगार की कसम, हम उन सब से ज़रूर पूछेंगे जो वो करते रहे हैं। सो ए पैगंबर, तुम्हें जो हुक्म मिला है उसको खोल कर सुना दो और इन मुशरिकीन से आराज़ करो। तुम्हारी तरफ से हम इन मजाक उड़ाने वालों से निपटने के लिए काफ़ी हैं, जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे माबूद को भी शरीक करार देते हैं। फिर वो अनकरीब जान लेंगे। हमें मालूम है कि जो कुछ ये कहते हैं उससे तुम्हारा दिल तंग होता है। सो अपने परवरदिगार की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो और सजदा करने वालों में से तुम भी बनो, और अपने परवरदिगार की बंदगी में लगे रहो यहाँ तक कि तुम्हारे पास यकीन की घड़ी आ पहुँचे।